आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे ये जो समाज में बड़े पैमाने पर जो धार्मिक कल्ट फिगर जो हाथरस की अभी घटना हुई है 3 दिन पहले। इस घटना में कोई संत है जिनके के अनुयायी हैं जिन्होंने के वहाँ समागम किया। उस समागम में उनके भक्तों ने पैर छूते समय इतनी भगदड़ मची कि उसमें 125 के करीब लोग मर गए और भी लोग घायल हुए हैं। और उन संत महाशय के तरह तरह के डिटेल्स अखबारों में मीडिया में सामने आ रहे हैं और वो डिटेल्स जो है ना वो बहुत ही दिलचस्प है। इससे एक और ये इस तरह के जो संत हैं जितने भी इन्हें हम लोग कल्ट फिगर कहते हैं या कल्ट गुरु। तो ये जो कल्ट गुरु हैं जो कि पूरे देश में है ये, बल्कि ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि इन कल्ट गुरुओं का पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल फिनोमिना है। और ये कल्ट गुरु दो चीजों से बहुत अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। एक तो यह है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर है बिजनेस के लिहाज से। कोई भी व्यक्ति कल्ट फिगर बन सकता है। लोकल लेवल पर है ही हर जगह कल्ट फिगर, जगह जगह आशीर्वाद देके झाड़ फूक करके ठीक करने वाले लोग हर जगह हैं। तो कल्ट फिगर का जो कल्चर है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अशिक्षितों में है। कल्ट फिगर के मानने वाले, कल्ट फिगर के अनुयायी शिक्षितों में भी है, प्रोफेशनल्स में भी है, एकेडमिशियंस में भी है। और ये ऐसा नहीं है कि खाली भारत में है। वो पाकिस्तान में मिलेंगे, बांग्लादेश में मिलेंगे, वो अमेरिका में मिलेंगे, वो जापान में मिलेंगे। ये जापान और अमेरिका तो विकसित पूंजीवादी मुल्क है। वो फ्रांस में भी मिलेंगे, वो इंग्लैंड में भी मिलेंगे। तो ये कल्ट गुरुओं का जो कल्चर है, इसे कल्ट गुरु कल्चर कहते हैं। ये कल्ट गुरु कल्चर एक तरह से ग्लोबल फिनोमिना है और इसका धार्मिक उद्योग और अंधविश्वास उद्योग, इन दो से बहुत गहरा संबंध। हमारे यहाँ तो मुश्किल यह है कि अमेरिका वगैरह में तो यह है कि स्टडी भी होती है इस तरह कल्ट फिगर की, उनके अनुयायियों की, उनके सारे आचार विचार व्यवहार उस सब की विश्वविद्यालयों में रिसर्च होती है। लेकिन भारत की खूबी है कि जहां इतने कल्ट फिगर हों और जहां इतनी बड़ी संख्या में कल्ट फिगर के अनुयायी हों, यहां तक कि विश्वविद्यालयों में भी अनुयायी हों। विश्वविद्यालयों में कहीं पर भी किसी भी जगह मेरी नॉलेज में नहीं है कि कल्ट गुरुओं के ऊपर कोई रिसर्च सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, मनोविज्ञान डिपार्टमेंट में कहीं कराई गई हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। क्यों नहीं कराई जाती ये भी एक मिस्ट्री है। जबकि वास्तविकता यह है कि कल्ट गुरु वो बड़ी संख्या में जनता को अपने से बांधे रखते, जगह 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 उनके लोकल लेवल पर उनके नेटवर्क है और नेटवर्क के जरिए उनके अनुयायी है जो आते जाते रहते हैं और उनके समागम में शामिल होते रहते हैं। ये जो हाथरस की घटना है, ये हाथरस की घटना में और ऐसी और भी अनेक घटनाएं घटी हैं भारत में। मैं उसके अभी फिलहाल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। ये जितने कल्ट गुरु हैं और कल्ट फिगर हैं, ये कल्ट फिगर या कल्ट गुरु जिन्हें हम संत के नाम से जानते हैं, अगर इसे आप अपभ्रंश कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले जो लोग कहते थे तो ये संत नहीं संत हैं। तो ये कल्ट गुरुओं का एक चारित्रिक स्वरूप है। उस चारित्रिक स्वरूप को कायदे से विश्लेषित किया जाना चाहिए। ज्यादातर ये कल्ट गुरु
ये ठग होते हैं। जनता को ठगना इनकी बुनियादी विशेषता है, और इनकी दूसरी बुनियादी विशेषता ये है कि नैतिक रूप से ये चरित्रहीन होते हैं। इनकी कोई नैतिक मान मर्यादा नहीं होती। और तीसरी विशेषता यह है कि इस तरह के जो कल्ट फिगर हैं उनके अपने स्थानीय और प्रांतीय स्तर के जो माफिया गिरोह उनके साथ में अच्छे संबंध भी होते हैं। और भारत में तो एक और भी अच्छी चीज है जो कि यूरोप में नहीं है उस तरह से, लेकिन भारत में तो है कि जो कल्ट फिगर हैं ये कल्ट फिगर पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं, कभी किसी पार्टी के लिए कभी किसी पार्टी के लिए। आमतौर पर ये कल्ट फिगर जितने भी हैं ये धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर एक्टिव रहते हैं। तो ये कल्ट फिगर का एक अपना एक कल्ट कल्चर है, और इस कल्ट कल्चर का एक चरित्र है। मेरी चिंता यह है कि अब जैसे 125 के करीब लोग मर गए हाथरस में उस संत की समागम के अवसर पर, मेरी चिंता यह है कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म खतरे में है का जो नारा लगाते हैं लोग, उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये जो कल्ट गुरु हैं इनसे हिंदू धर्म को खतरा है कि नहीं है। क्या हिंदू समाज के जो सदस्य हैं उनके जीवन के लिए, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, इनके जीवन के लिए इन कल्ट गुरुओं से खतरा है कि नहीं है? या इन जनरल ये जो कल्ट गुरु हैं ये हिंदू धर्म को क्षतिग्रस्त करते हैं कि नहीं करते? अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही जजमेंट आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने बड़ी चिंता व्यक्त की है कि अगर कन्वर्जन होगा तो हिंदुस्तान के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक रह जाएंगे। आपने कभी किसी भी जज को, कभी किसी भी कोर्ट को कल्ट गुरुओं के खिलाफ में संज्ञान लेते देखा, स्वतः संज्ञान लेते देखा? हमारे यहां अंधविश्वास फैलाने के खिलाफ कानून बना हुआ है, कभी पुलिस को आपने एक्शन लेते देखा? नहीं। हमारे अदालतें एक्शन नहीं लेती, पुलिस एक्शन नहीं लेती। इवन जो हिंदू धर्म के रक्षा का जो बिगुल बजा रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर मोहन भागवत तक, इनमें से किसी को भी इन कल्ट गुरुओं के दुराचरण के खिलाफ में आपने न तो जुलूस निकालते देखा होगा, न बयान देते देखा होगा, न कभी कोई सभा, सोसाइटी, गोष्ठी करते देखा होगा। क्यों? क्या दिक्कत है? कौन नहीं जानता कि आसाराम बापू के साथ में नरेंद्र मोदी की तस्वीर सारी जगह उपलब्ध है इंटरनेट पर। आसाराम बापू की पूरी भयानक फैन फॉलोइंग थी, वो कल्ट गुरु था। और रेप के चार्ज में सजा काट रहा हूं। आपने कभी आसाराम बापू के खिलाफ में जुलूस निकालते हुए बीजेपी के लोगों को देखा है? नहीं। आपने कभी राम रहीम के खिलाफ में बीजेपी, जो कि सबसे अधिक जिसने हिंदू समाज की क्षति की, आपने उसके खिलाफ में कभी जुलूस निकालते देखा है? नहीं। जितने भी कल्ट गुरु पकड़े गए पिछले 20 साल में हिंदुस्तान में, किसी भी कल्ट गुरु के खिलाफ में बीजेपी, आरएसएस के लोगों ने और उनके संगठनों ने कभी कोई जुलूस नहीं निकाला, एक पर्चा तक नहीं निकाला, एक बयान तक नहीं दिया। क्यों? ये कल्ट गुरु अपराधी नहीं है। ये कल्ट गुरु क्या हिंदू धर्म की सेवा कर रहे हैं या हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं? कभी कोई पत्रकार भी इनसे पलट के पूछता नहीं कि जब हिंदू धर्म खतरे में है तो ये कल्ट गुरुओं के आचरण से हिंदू धर्म को क्षति पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है?
आसाराम बापू के रेप करने से हिंदू धर्म क्षतिग्रस्त हुआ कि नहीं हुआ? राम रहीम के अपराध करने से हिंदू धर्म क्षतिग्रस्त हुआ कि नहीं हुआ? एक गाय के मांस का टुकड़ा कहीं मिल जाएगा तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन सरेआम ये हिंदू लड़कियों का दैहिक शोषण करते रहते तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ता। अब 125 हिंदू मर गए, हिंदू धर्म खतरे में है कि नहीं है? तो लगातार हमारे बीच में ये बात उठाई जा रही है, प्रचारित की जा रही है कि हिंदू धर्म को तो इस्लाम धर्म से खतरा है, हिंदू धर्म को तो ईसाई धर्म से खतरा। मेरा मानना है कि हिंदू धर्म को किसी से खतरा नहीं है। हिंदू धर्म को हिंदू धर्म के अंदर जो ये कल्ट गुरु है उनके आचरण से और उनके समागमों से खतरा है। हिंदू धर्म को धर्मांतरण से खतरा नहीं है। धर्मांतरण से में जितने लोग ईसाई बनने नहीं जा रहे, साल भर में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, जितने बड़ी संख्या में लोग इन कल्ट गुरुओं की गिरफ्त में चले जा रहे हैं। ये कल्ट गुरु हिंदू धर्म की बेसिक मान्यताएं, धारणाएं उनके एकदम खिलाफ आचरण करते हैं। इसकी वजह से हिंदू धर्म लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है। वह यह कि इन कल्ट गुरुओं ने, इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, उनमें ऐसे भी लोग हैं जो ठग हैं, क्रिमिनल हैं, और ये आए दिन प्रवचन देते रहते हैं और जनता को मोबिलाइज करते रहते हैं और जनता मोबिलाइज होती रहती है, भंडारे होते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, लोगों से दुख दूर करने का ड्रामा चलता रहता है। धर्म के नाम पर ये जो धर्म की लूट है और धर्म की ठगाई है, ये कल्ट गुरुओं का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और इस बेसिक ऑब्जेक्टिव के तहत जनता का एक हिस्सा ये लोग गोलबंद करने में सफल रहे हैं। और दिलचस्प बात यह कि इन कल्ट गुरुओं का हिंदू वोट बैंक की राजनीति के लिए जम के आरएसएस ने इस्तेमाल भी किया है। ये तमाम जितने कल्ट गुरु है, संत महंत हैं, इनमें से अधिकतर लोग राम जन्मभूमि आंदोलन में एक्टिव रहे हैं, उसके बाद के आंदोलनों में भी एक्टिव रहे हैं, आए दिन बयान देते रहते हैं। तो धर्म गुरु नहीं है, ये कल्ट गुरु है। और ये जो कल्ट है, ये कल्ट गुरुओं का एक जो संसार है, वो हिंदुस्तान की जो संत ऋषि मुनियों की जो परंपरा है उससे उसका कोई संबंध नहीं। संतों के जो जीवन मूल्य है और इन कल्ट गुरुओं के जो जीवन मूल्य, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। संतों के जीवन मूल्य अलग थे और कल्ट गुरुओं के जीवन मूल्य अलग है। संतों को संपत्ति से कोई मोह नहीं था, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन कल्ट गुरुओं के पास में संपत्ति है और संपत्ति का मोह है। और ये जो कल्ट कल्चर है, ये कल्ट कल्चर, कल्ट गुरुओं की, ये धार्मिक उद्योग का महत्वपूर्ण एलिमेंट है। ये अंधविश्वास उद्योग का महत्वपूर्ण एलिमेंट है। ये ऊपर से बहुत, जिसे कह के स्वैच्छिक, स्पॉन्टेनियस, ये लोकल दिखाई देता है, लेकिन ये एक बड़ी इंडस्ट्री है। और इसका जो, अगर आप यहां से देखें कि धर्म उद्योग और कल्ट गुरु उद्योग और अंधविश्वास उद्योग, ये मिलके एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान से पैसा उड़ाते हैं ये लोग। हिंदुस्तान में तकरीबन 30,000 करोड़ से ऊपर की यह इंडस्ट्री है। इन कल्ट गुरुओं में श्री श्री रविशंकर से लेके, बाबा रामदेव से लेके, मुरारी बापू से लेके, आसाराम बापू से लेके, राम रहीम से लेके, और ये हाथरस वाले संत जी तक बड़ा कैनवास है। और ये कैनवास खाली एक राज्य में, एक भाषाई क्षेत्र में नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय फिनोमिना है। बंगला में भी मिलेंगे ऐसे लोग,
आपको कर्नाटक में भी मिलेंगे ऐसे लोग कल्ट गुरु, ऐसे लोग तमिल में भी मिलेंगे, तेलुगु में भी मिलेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर मिलेंगे। लेकिन ये सब लोकलाइज्ड है। कल्ट गुरु की कल्चर स्थानीय कल्चर है, लेकिन ये एसेंशियली ग्लोबल कल्चर है। इस कल्चर का सांस्कृतिक उत्पादन और सांस्कृतिक असर और सांस्कृतिक मुनाफा बेशुमार है, इसकी ऑडिटिंग की जानी चाहिए। हर इलाके में काम करने वाले सक्रिय कल्ट गुरुओं के चरित्र का, उनके डेवलपमेंट का, उनकी एक्टिविटीज का गंभीरता से वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को शिक्षित करने में और समझाने में मदद मिले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कल्ट गुरुओं की कल्चर 60 के दशक में शुरू होती है और इसकी नींव रखते हैं महर्षि महेश योगी। कल्ट गुरुओं का वो आइकॉन है पूरी दुनिया में। महर्षि महेश योगी के पास में जितना बड़ा एम्पायर है, उतना बड़ा एम्पायर किसी के पास नहीं है। कल्ट गुरु कल्चर का अगर आइकॉन देखेंगे आप, तो वो महर्षि महेश योगी है, जिससे शुरुआत हुई। सो कल्ट गुरु कल्चर को पॉपुलर कल्चर में कन्वर्ट किया किसने? मिडिल क्लास के अंदर पॉपुलर बनाया किसने? महर्षि महेश योगी ने और आचार्य रजनीश ने। और जब ये कल्ट गुरु कल्चर जब पॉपुलर हुई मिडिल क्लास में, एजुकेटेड लोगों में, तो जाहिर है उसका एक असर हुआ, उससे पॉलिटिक्स के लोग भी प्रभावित हुए। कौन नहीं जानता, ये कल्ट गुरु ही तो थे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। और भी दूसरे लोग, ये कल्ट गुरु ही थे। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से कौन प्रभावित नहीं था? हिंदुस्तान का सब टॉप पॉलिटिशियन उससे प्रभावित थे। कल्ट गुरु कल्चर का ही यह असर था कि देवरा बाबा से सभी राजनेता सलाह लेने आते थे। ये कल्ट गुरु कल्चर, कल्ट गुरु कल्चर का सत्ताधारी राजनीति से गहरा संबंध रहा है, आज भी है। देवरा बाबा के पास में प्रत्येक दल के टॉप नेता, इंदिरा गांधी से लेकर और दूसरे तमाम नेता उनके पास में जाते थे। चंद्रा स्वामी क्या थे? चंद्रा स्वामी कल्ट गुरु कल्चर का हिस्सा थे। चंद्रा स्वामी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, महर्षि महेश योगी से जो परंपरा शुरू हुई, वो आज हर राज्य में, हर जिले में कल्ट गुरु कल्चर की बहुत ही मजबूत और गहरी जड़ें हैं। मैं जहां रहता हूं मथुरा में, वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में तो कई हजार कल्ट गुरु होंगे। इनका अपना एक प्रभाव मंडल है, इनका अपना शिष्य मंडल है, इनके अपने अनुयायी हैं, इनके अपने आयोजन हैं, इनके अपने प्रवचन है, उनके प्रवचन के कक्ष हैं अलग अलग, और इनके पास में बेशुमार संपत्ति है। संतों के पास, जो पहले संत परंपरा थी, संतों के पास संपत्ति नहीं थी। वे निरुद्देश्य भाव से सेवा करते थे, भक्ति करते थे, उपासना करते थे। वे समाज को और चेलों को संगठित करने का काम नहीं करते थे। वो जो संप्रदाय थे, वो अलग किस्म के संप्रदाय थे, जो कि बने शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ये अलग बड़े किस्म के संप्रदाय थे। लेकिन इनमें संपत्ति अर्जन बहुत प्रमुख उद्देश्य नहीं था, लेकिन संपत्ति तो थी वहां। कौन नहीं जानता कि बौद्धों के पास में कितनी संपत्ति थी? कौन नहीं जानता जैनियों के पास में कितनी संपत्ति थी? तो जब हम ये धर्म में प्रवेश करते हैं, तो धर्म में प्रवेश करते समय हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि धर्म की संस्कृति का पूंजी की संस्कृति से गहरा रिश्ता रहा है हिस्टोरिकली। लेकिन जो एकल संत हैं, उन्होंने अपने लिए संपत्ति नहीं जोड़ी, लेकिन जो संप्रदाय के संत हैं, उन्होंने संपत्ति छोड़ी। संप्रदाय है, उन्होंने संपत्ति छोड़ी। सब जानते हैं कि ईसाई धर्म की परंपरा में ईसाइयों के पास में कितनी संपत्ति, सब जानते हैं, बेशुमार संपत्ति है।
बौद्धों के पास में बेशुमार संपत्ति है सारी दुनिया में, इस्लाम के पास में बेशुमार संपत्ति है। तो धर्म पर विचार करते समय और कल्ट गुरुओं पर विचार करते समय हम एक चीज ध्यान रखें कि धर्म संपत्ति के बिना संभव नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, धर्म अंधविश्वास के बिना संभव नहीं है। लेकिन जो एक नया फिनोमिना दिखाई दे रहा है जिसमें कि हम लोग आज फंसे हुए हैं, उसमें यह है कि जो कल्ट गुरु और कल्ट गुरुओं की जो कल्चर है, वो कल्चर छोटे छोटे समूहों में विभिन्न किस्म की धार्मिक परंपराओं में ये लोग काम करते हैं। इनके यहां हर एक कल्ट गुरु के यहां खास किस्म के संस्कार और उन पर जोर है। और दिलचस्प बात है, ये कल्ट गुरुओं के आए दिन विलक्षण अविश्वसनीय अपराध सामने आते रहते हैं। और ये जो कल्ट गुरु है, ये अपने फार्मूले पब्लिक प्रेजेंस के बिना बंद कमरे में ये अप्लाई करते रहते हैं और लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव में रखते हैं, शिक्षित करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इसे अशिक्षित जनता, अकादमिशियन, शिक्षित लोग, स्त्रियों में एक बहुत बड़ा समुदाय और छात्र भी इनसे प्रभावित है। हम कल्ट गुरुओं में बात करते समय इनकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, इनका जो आपराधिक पहलू है, इनका जो बेशुमार संपत्ति संचय इनका जो पहलू है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। ये जो कल्ट गुरु है सारे के सारे, एक कल्ट गुरु बेसिकली यहां से प्रवेश करते हैं लोगों के जीवन में कि आपके जीवन में जो कीड़ा है उसको हम दूर कर देंगे। और जाहिर है कि आदमी परेशान है, और ये कुछ अपने जिसे कहे कि सोशल रिफॉर्म वाला भी एजेंडा रखते हैं अपने यहां, जैसे नशा मत करो, पत्नी को मत मारो, शराब मत पियो, इस तरह के कैंपेन भी करते हैं और इसका एक असर भी होता है। और अब एक और भी चीज है जो कि भारत में खासतौर पर दिखाई दे रही है, वो ये कल्ट गुरुओं ने बाकायदा योगा की प्रीचिंग, जीवन शैली की प्रीचिंग के जरिए अपने जनाधार को विकसित किया और बेशुमार संपत्ति अर्जित की है। लाइफ स्टाइल के वो एक तरह से टीचर माने जाते हैं। वे आयुर्वेदिक या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का खूब प्रचार करते हैं। वे झाड़ फूक भी करते हैं, मंत्र भी देते हैं। यानी लोगों के अंदर हीलिंग की पद्धति का वो विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ वो उपदेश भी देते हैं। इनके हॉस्पिटल्स भी हैं, इनके बहुत सारी चीजें भी हैं, इनका पूरा सिस्टम है और बहुत महंगा सिस्टम है। और इसमें जो बुनियादी चीज है जिसकी वजह से लोग इनके पास जाते हैं, वो ये कि कल्ट गुरुओं के पास क्यों जाते हैं, वो ये मान के चलती है जनता, जो इनके पास जाते हैं, जो इनके अनुयायी है, वो ये मान के चलते हैं कल्ट गुरु चमत्कारी होते हैं और कल्ट देवी देवता चमत्कारी होते हैं। जबकि ये वास्तविकता यह है कि कल्ट गुरु या कोई भी गुरु चमत्कारी नहीं होता। हाँ, कल्ट गुरुओं की एक खूबी है जो कि कॉमन है। वो आप दक्षिण में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप उत्तर भारत में जाइए, किसी भी कल्ट गुरु के पास जाइए, वे जीवन के रूपांतरण के तरीके जरूर बताते हैं। आप अपनी जीवन शैली को कैसे बदलें, अपने जीवन को कैसे बदलें, अपनी नजरियों कैसे बदलें, और वे इस काम में जम के मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं और लोगों के जीवन में मनोविज्ञान के सूत्रों को लागू करते हैं। और जाहिर है कि लोग जब मनोविज्ञान के सूत्रों को लागू करेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन तो घटेंगे।
और इन परिवर्तनों को ही आम जनता चमत्कार समझने लगती है। और इन्हीं मनोविज्ञान के तरीकों का जब वे इस्तेमाल करते हैं और उनके अनुयायी उसका पालन करते हैं, तो जनता का अपनी समस्या से ध्यान कुछ समय के लिए हट जाता है, उसे थोड़ा सा राहत मिलती है, हीलिंग होती है उसकी। और ये जो हीलिंग है, इसमें एक दो तीन चीजें बहुत कॉमन काम करती हैं। वो ये कि एक कल्ट गुरुओं के जो अपने अनुयायी होते हैं, उनमें एक साझा विश्वास होता है कि वो एक खास तरह के अपने गुरु जी के ही बताए सिस्टम में विश्वास करते हैं। वे लोग कोशिश करते हैं कि इस समुदाय के जो मेंबर हैं, मतलब आप राम रहीम के समुदाय के मेंबर हैं, या आसाराम बापू के समुदाय के मेंबर हैं, या श्री श्री रविशंकर के समुदाय के मेंबर हैं, आप किसी भी समुदाय के, कल्ट गुरु के समुदाय के अगर सदस्य हैं, आप वहां जाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि उनके जो विचार हैं, उनके विचारों से जुड़ी हुई जो चेतना है, उसके उच्चतम धरातल को अर्जित कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसके अनुरूप आचरण भी करें। जब आप ये तीनों चीज करने लगेंगे, तो आपको ये लगेगा कि कल्ट गुरु के वाक्यों से, कल्ट गुरु के उपदेशों से, कल्ट गुरु के पास आने से, कल्ट गुरु के निर्देशों के अनुसार चलने से जीवन में कुछ चमत्कार घट रहा है। और यही वो जगह है जहां से कि ये अपने को चमत्कारी बाबा के तौर पर प्रचारित प्रसारित करते हैं कि देखा, मैं तो निर्मल बाबा के करीब गया और देखो मेरे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। कल्ट गुरु जितने भी हैं, वो मीडिया का जम के इस्तेमाल करते हैं और ट्रेडिशनल मीडिया का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉइड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो कि इस तरह के लोगों के अध्ययन में बहुत मदद कर सकती है। उस किताब का नाम है ग्रुप साइकोलॉजी इन द एनालिसिस ऑफ द ईगो। इस पुस्तक में इन कल्ट गुरुओं की जो कल्चर है, जो रूप है, उसके जो प्रवृत्तिगत विशेषताएं, उनका बहुत ही गहराई से मूल्यांकन किया गया है। इन कल्ट गुरुओं में एक बहुत ही विलक्षण चीज है जो कॉमन है, वो ग्लोबल है पूरी। वो ये कि ये अपने समूह के जो मेंबर होते हैं, उनके अंदर जो सामूहिकता पैदा करते हैं, वो आदिम संवेदना के आधार पर पैदा करते हैं। जो ट्राइबल पीरियड में हमारे अंदर जो संवेदनाएं थी, उसको वो जगाने की कोशिश करते हैं। देखो, हम सब एक, सब राधा स्वामी संप्रदाय के मेंबर, हम सब जो है वो सनातन धर्म के मेंबर, हम सब जो है वो फला संप्रदाय के मेंबर। इस संवेदना को पैदा करने के लिए वे हमारे बीच में जब ये संवेदना पैदा होती है, तो जाहिर है कि फिर वो कुल मिला के बड़े आसानी से वे एक साझा मोर्चा भी बना लेते हैं। और ये साझा मोर्चा बना के वे इंडिविजुअल को प्रभावित करते हैं। और जब वो इंडिविजुअल्स पर अपना असर डालते हैं ये कल्ट गुरु, तो इससे दूसरे को कोई दुष्प्रभाव नहीं होता उसका। मतलब मैं किसी कल्ट गुरु के विचारों से प्रभावित हूं, तो इसका कोई दुष्प्रभाव मेरे पिता पर या मेरी मां पर नहीं होगा, या मेरे साथ जो लोग हैं उन पर नहीं होगा। तो वो मैन टू मैन कॉन्टैक्ट डेवलप करते हैं, और ये करते हैं साझा विश्वास के आधार पर। तो हर कल्ट गुरु की कुछ साझा धारणाएं होती हैं जिन्हें वो सबके बीच में रखता है। और यही वह चीज है जो कल्ट गुरु की साझा विचारधारा को निर्मित करती है। और ये साझा विचारधारा के आधार पर वे लोग जो कल्ट गुरु के प्रभाव में हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके चेले हैं, वे फिर इस आधार पर एक दूसरे के प्रति गहराई के साथ जुड़ते हैं। उनके साझा विश्वास होते हैं, उनका साझा देवता होता है, उनकी साझा पूजा के तरीके होते हैं, उनके साझा संस्कार होते हैं, उनके साझे विचार होते हैं। आप याद कीजिए, ये जो चीज है, ये जो कल्ट गुरुओं की समूह निर्मित करने की जो चेतना है, इस चेतना के रूपों का और कल्ट गुरुओं के पूरे समूह का
बड़े पैमाने पर सबसे अधिक राम मंदिर आंदोलन में दुरुपयोग किया गया और पूरे देश में एक कल्ट कल्चर, हिंदू कल्ट कल्चर पैदा की गई। ये हिंदू कल्ट कल्चर जो है वो ट्रेडिशनल जो हिंदू धर्म है उससे एकदम भिन्न है। और ये जो हिंदू कल्ट कल्चर पैदा की गई, इसमें जो राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में आ गया, राम मंदिर आंदोलन के विचार के प्रभाव में आ गया, अब ये एक साझा ग्राउंड है लोगों के अपने एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने की, संबंध बनाने की, गहराई से एक दूसरे के साथ में जुड़ने की, वैचारिक तौर पर एक दूसरे के साथ में जुड़े रहने की और साझा वोट देने की। इसने कल्ट गुरु कल्चर ने हिंदुस्तान में फासिज्म की जड़ें तैयार की। जो लोग सोचते हैं ना कल्ट गुरुओं का कोई राजनीति से संबंध नहीं है, वो गलत फहमी के शिकार। हिंदुस्तान में कल्ट गुरु कल्चर फासिज्म का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और कल्ट गुरु कल्चर ने फासिज्म की राजनीतिक जमीन तैयार की है। आम जनता में तनाव है, दुख है, अवसाद है, अलगाव है, पारिवारिक झगड़े हैं, सामाजिक तनाव है, तमाम चीजें हैं। ये कल्ट गुरुओं के पास में जनता इन सब चीजों से परेशान होकर जाती है कि शायद कोई रास्ता मिले, क्योंकि समाज में उनकी मदद के लिए कोई तैयार नहीं है, तो कल्ट गुरु से ही वो उम्मीद करते हैं कि शायद कोई मदद मिले। और वहां जरा सी भी हीलिंग मिलती है, जरा सा भी संतोष मिलता है, कल्ट गुरु से मिलने के बाद में जरा सी भी राहत मिलती है, तो लोगों को लगता है कि कल्ट गुरु के पास जाना चाहिए। और यही वजह कल्ट गुरुओं के पास पीड़ितों की भीड़ चाल दिखाई देती है, क्योंकि हमारे यहां सामाजिक समस्याओं संस्थान नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, कोई मददगार नहीं है। और ये जो चीज है ये अपने आप में बहुत चिंता की चीज है। तो हमें अगर कल्ट गुरु कल्चर से देश को बचाना है, कल्ट गुरु कल्चर भारत में वो हिंदू धर्म के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि हिंदू धर्म को उसने वैचारिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर क्षतिग्रस्त किया है। और कल्ट गुरु कल्चर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि उसने लोगों को विभिन्न किस्म के पॉलिटिकल, और इससे देश फासिज्म की गिरफ्त में चला गया। देश की एक बड़ी जनता, देश की जनता का एक बड़ा समूह फासिज्म के प्रभाव में चला गया और इसका असर सत्ता के शिखर से लेकर नीचे तक दिखाई दे रहा है कल्ट गुरुओं का। आप कल्ट गुरु का असर देखिए, कल्ट कल्चर का असर देखिए। सेगोन को संसद में स्थापित किया गया, वो कल्ट कल्चर का हिस्सा था। सेगोन के संसद में पहुंचने की हम प्रतीकात्मक तौर पर हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो कल्ट कल्चर और कल्ट कल्चर के प्रतीक, कल्ट कल्चर के जरिए पैदा की गई आदतें और कल्ट गुरुओं की भूमिका, वो सिर्फ अंधविश्वास उद्योग और धर्म उद्योग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह लोकतंत्र में राजनीतिक वोट मोबिलाइजेशन तक उसका दायरा फैला हुआ है और फासिज्म के लिए जनता को एकजुट करके गोलबंद करने तक फैला हुआ है। इसलिए कल्ट गुरु कल्चर पर विचार करते समय एक बड़े पॉलिटिकल कल्चरल पर्सपेक्टिव की जरूरत है। बिना इसके ये कल्ट कल्चर समझ में नहीं आएगी। फिलहाल इतना ही।